हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 10 शुरू करते हैं। चलिए, आपके चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? क्रिया, काल और वाच्य, जिसमें वर्ब, टेंस एंड वॉइस दिए गए हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। क्रिया के अभाव में वाक्य की रचना नहीं हो सकती। जो हमारी क्रिया होती है उसके अभाव में वाक्य की रचना नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर निम्नलिखित जो है चित्र देखिए उन्हें। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मछलियां तालाब में हैं और बच्चा साइकिल से गिर गया है। आप चित्र के साथ आप समझ पा रहे हैं कि पक्षी जो हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं, मछलियां तालाब में तैर रही हैं और बच्चा साइकिल से गिर गया है। अब यहाँ पर आगे आएंगे। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया, कार्य का होना रंगीन पदों द्वारा बताया गया है। जैसे उड़ रहे हैं, ठीक है, कार्य का होना पता चल रहा है कि भाई उड़ रहे हैं तो कार्य हो रहा है। जिन शब्दों से किसी कार्य, घटना अथवा अस्तित्व का बोध हो क्रिया कहलाता है। ठीक है, अस्तित्व का पता चल रहा है, यहाँ गिर गया, घटना या घटित होने का पता चल रहा है। हिंदी में इस प्रकार के शब्दों को क्रिया कहते हैं हम। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसी धातु से ही क्रिया के विविध रूपों का निर्माण होता है। धातु से क्रिया की रचना होना, आप देखेंगे कि धातु से हमारी क्रिया की जो रचना हो रही है वो किस तरह से हो रही है। धातु क्या? पढ़, पी, सुन। तो पी पढ़ से पढ़ना, पी से पीना और सुन से सुनना, यहाँ क्रिया है, धातु है हमारी। धातु क्या? चल, क्रिया क्या? चलना। धातु है आ और आना होगी क्रिया। लिख क्या है? धातु और लिखना हो गई हमारी क्रिया। धातु क्या है? खा, तो खाना हो गया क्रिया। जा, धातु और जाना हो गया क्रिया। बैठ, धातु और बैठना हो गया हमारी क्रिया। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं बच्चों? कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। अकर्मक क्रिया, सबसे पहले आती है हमारी अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों के कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, ऐसे वाक्यों की क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं बच्चों। शेर दहाड़ता है, बच्चा भागता है और बंदर कूदता है। इन वाक्यों में क्रियाएं दहाड़ना, भागना और कूदता है का फल क्रम शेर, बच्चे और बंदर पर ही पड़ रहा है, अतः अकर्मक क्रियाएं हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों सकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाएं किस तरह से हैं हमारी? वाक्यों के जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है तथा क्रिया का कल, मतलब क्रिया का जो फल है कर्म पर पड़ता है, ऐसी क्रियाओं को हम सकर्मक क्रियाएं कहा जाता है या कहते हैं। जैसे उदाहरण है, रानी पानी पीती है, भीम ने गदा चलाया, मतलब चलाई या चलाया। ठीक है, कपिल गाना सुनता है। इन वाक्यों में पीती है क्रिया का फल, पानी कर्म पर, चलाई क्रिया का फल, गदा कर्म पर और सुनता है क्रिया का फल, गाना कर्म पर पड़ रहा है, अतः इसे क्रिया सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अब यह है विशेष टिप्पणी क्या है बच्चों? सकर्मक क्रिया के करने वाला कर्ता होता है परंतु उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। अब यहाँ आप देखेंगे सहायक क्रियाएं। वाक्य में प्रयोग करते समय कुछ सहायक क्रियाओं का मुख्य क्रिया के साथ रखा जाता है। जैसे बालक दौड़ रहा था, मुख्य क्रिया दौड़ना और सहायक क्रिया था। सामान्य है, हूँ, था, थी आदि सहायक क्रियाएं हैं, परंतु वाक्य में मुख्य क्रियाओं के अभाव में ये ही मुख्य क्रियाओं का कार्य करती हैं। जैसे वे हंसते हैं, वे हॉल में हैं, वे खेल रहा है और वह प्रसन्न है। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, यहाँ संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया को 5 भेदों में बांटा जाता है। संयुक्त क्रिया, जिन वाक्यों में एक से धातु से बने क्रियापद होते हैं वहां संयुक्त क्रिया होती हैं। जैसे रवि आने पर घर चला गया, चला जमा गया। ठीक है, लेखक लेख लिखने गया, लिखने जमा लगा। प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाया जाता है, ऐसी क्रियाओं को प्रेरणादायक क्रिया हम कहते हैं बच्चों। जैसे विकास ने कमल से पानी मंगवाया, अब हम खुद नहीं कर रहे हैं क्रिया, वो किसी से करा रहे हैं, वो प्रेरणादायक है। माता जी ने सीमा से पत्र पढ़वाया, क्रिया है ये। पूर्वकालीन क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्णकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे अमर खड़े होकर पढ़ रहा है, श्यामा पढ़कर आ गई है। अब आप देखेंगे यहाँ पर नाम धातु क्रियाएं। धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाले क्रियापद नाम धातु क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से शर्म,
शर्माना, हाथ से हथियाना, फिल्म से फिल्माना। सर्वनाम शब्द से क्या है? अपना, अपनाना। विशेषण से क्या है? दोहरा और दोहराना। अब यहाँ है विधि सूचक क्रिया। क्रिया का जो रूप विधि, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, उपदेश, अनुरोध आदि का बोध कराता है, उसे हम बच्चों विधि सूचक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उसका उदाहरण है पंकज दरवाजा खोलो, आज्ञा दे रहा है। हमेशा बाईं ओर चलें, सलाह दी जा रही है। कृपया धीरे चलें, प्रार्थना की जा रही है। जानवरों को न सताएं, उपदेश दिया जा रहा है। अब यहाँ पर है काल। काल है हमारा सुलेखा कल बीमार थी। काल क्या होते हैं बच्चों? सुलेखा, जिन्हें हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सुलेखा कल बीमार थी। भूतकाल, सुलेखा आज स्वस्थ है। वर्तमान, सुलेखा कल विद्यालय जाएगी। और भविष्यकाल, ये तीनों में बातें हो रही हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है वह काल कहलाता है। जो क्रिया के होने या करने का जो समय होता है उसका पता चल रहा है वो काल कहलाता है बच्चों। उपयुक्त तीनों वाक्य क्रिया के होने के अलग अलग समय का बोध करा रहे हैं। प्रथम वाक्य से बीते हुए कल समय का, द्वितीय का जो दूसरा वाक्य है उससे वर्तमान का पता चल रहा है और तीसरे वाक्य से आने वाले कल का पता चल रहा है। व्याकरण में इसे हम काल कहते हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। सबसे पहले हम देखेंगे भूतकाल। क्रिया का जो रूप उसके बीते हुए समय में होने का बोध कराता है वह भूतकाल क्रिया कहलाती है। उस क्रिया को भूतकाल कहा जाता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है बच्चों, दूसरा है हमारा पिताजी कार्यालय जा चुके थे। ये क्रियाएं बीते हुए समय का बोध करा रही हैं, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, भूतकाल की क्रिया का साधारण रूप सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे मैंने माताजी को पत्र लिखा। अब आसन्न भूतकाल क्या है बच्चों इसमें? और दूसरा था मामा जी ने हमें खिलौने दिलाए। ठीक है, मामा जी ने हमें खिलौने दिलाए। अब यहाँ पर बात करेंगे बच्चों हम भूतकाल, जो आसन भूतकाल है। क्रिया का जो रूप हमें यह बताता है कि क्रिया अभी समाप्त हुई है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं, जो अभी अभी खत्म हुई है। ठीक है, मैंने पत्र लिख लिया है, अभी लिखा है। ठीक है, मनोज अभी गया। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह तो पता चलने की क्रिया भूतकाल में हुई परंतु उसकी समाप्ति के विषय में कुछ भी पता न चले, उसे क्रिया के अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मीरा भजन गा रही थी, अब कुछ देर पहले गा रही थी, और वर्षा हो रही थी, कुछ देर पहले हो रही थी, तो हुआ भूतकाल। यहाँ पूर्ण भूतकाल की बात हो रही है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो गई है थी, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बस जा चुकी थी और विद्यालय बंद हो गया था, जो तुरंत हुआ है। सदगित भूतकाल, क्रिया का जो रूप भूतकाल का बोध कराए परंतु कार्य के विषय में संदेह उत्पन्न करे, उसे वहां सदगित भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल न सूखती। अब ये क्या है? भूतकाल की ही बात हो रही है, लेकिन एकदम जो एक होता है ना संकेत द्वारा, यदि वह पढ़ लेता तो अवश्य प्रथम आता। अब वर्तमान की बात करते हैं बच्चों, वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी हो रही है या की जा रही है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शेर दहाड़ता है और बालक पढ़ रहा है। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, क्रिया का जो रूप कार्य का वर्तमान समान समय होने का सामान्य रूप से बोध कराता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे महिमा खेलती है और माताजी भजन गाती हैं। यहाँ पर 2 उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। अब यहाँ आप देखेंगे अपूर्ण भूतकाल का। ठीक है, क्रिया का जो रूप यह बताए कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, उसे अपूर्ण भूतकाल वर्तमान काल कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ रही है और पिताजी चाय पी रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे सदगित वर्तमान काल, क्रिया का जो रूप कार्य के वर्तमान समय में होने का विषय में संदेह व्यक्त करे, उसे हम सदगित वर्तमान काल कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ रही होंगी, पिताजी चाय पी रहे होंगे। अब बात करेंगे बच्चों भविष्य काल की। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने वाले बोध हो, उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे विद्यालय 9 बजे खुलेगा और मैं खेलने जाऊंगा। भविष्यकाल के भेद, भविष्यकाल के 2 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे पिताजी जी किताबें लाएंगे, हम शाम को मेले जाएंगे, तो भविष्य की बातें हो रही हैं।
से भाव्य भविष्यकाल, जब आने वाले समय में क्रिया के होने या न होने के विषय में संभावना व्यक्त की जाए तब संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है या होता है। जैसे इस वर्ष शायद वह उत्तीर्ण हो जाएगा, संभव है कल वर्षा हो। अब यहाँ पर बात करेंगे बच्चों हम वाच्य की। पढ़िए और समझिए। कुत्ता सो रहा है, बच्चा खेलता है और करण ने चाय पी। कुत्ते से के द्वारा सोया जा रहा है, बच्चे से खेला जाता है और करण से के द्वारा चाय पी गई है। अब यहाँ एक नोट दिया गया है, उसे अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों हम। क्रिया का वह रूप जिससे वह जाना जाए कि क्रिया के व्यवहार का प्रधान विषय कर्ता कर्म है अथवा भाव है, वाच्य कहलाता है। यहाँ क वर्ग के तीनों वाक्यों में क्रियाओं के वचन और लिंग कर्ता के अनुसार है, जबकि वर्ग में पहले और दूसरे, ख वर्ग में पहले और दूसरे भाव की और तीसरी में कर्म की प्रधानता है। हिंदी व्याकरण में क्रिया का ऐसा रूपांतरण जिससे ज्ञात हो कि क्रिया का विषय कर्ता कर्म अथवा भाव है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद। परिभाषा के आधार पर हम वाच्य के 3 भेदों में बांटा जा सकता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, इसमें क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, क्रिया के लिंग वचन पुरुष का आधार कर्ता के लिंग वचन और पुरुष में होता है। दादाजी घूमने जाते हैं और तोता मिर्च खाता है। अब यहाँ कर्म वाक्य देखेंगे बच्चों हम। कर्म है बच्चों हमारा क्रिया का जो रूप बताए कि वाच्य का उद्देश्य कर्ता ने होकर कर्म है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। केवल को विभक्ति वाली सकर्मक क्रियाएं ही कर्म वाक्य में प्रयुक्त हो सकती हैं। कर्मवाच्य में जैसे हरि से पत्र लिखा जाता है और राधा के द्वारा नाचा जा रहा है। भाववाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता के स्थान पर भाव की प्रधानता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे अब उठा जाए और मोहन से चला भी नहीं जाता, तो ये क्या है, ये भाववाच्य हैं। चलिए बच्चों, मैं आशा करती हूँ चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी एक प्यारे से चैप्टर के साथ मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।